हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं वीर स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो जीव विज्ञान बायोलॉजी एनसीईआरटी पर आधारित बेस क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। प्रैक्टिस है टीजीटी और पीजीटी के लिए। ठीक है, किसी भी परीक्षा के लिए ये प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर है। जीव द्रव पोषण का, जैविक क्रियाएं प्रजनन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पोषण का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? क्रिप्टोगेम्स, फेनोरोगेम्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फेनोरोगेम्स में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, एक्सोबायोलॉजी क्या है? तो ये है अन्य ग्रह पर जीवन, वायु में जीवन, स्थलीय जीवन, शारीरिकी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अन्य ग्रह पर जीवन। चलिए अगला देखते हैं, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं बीजों का, फसलों का, घासों का, अनाजों का। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, घासों का अध्ययन करते हैं किसमें? एग्रोस्टोलॉजी में। ठीक है। अगला है, औद्योलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? उत्सर्जी तंत्र, वृद्धि, प्रजनन, श्वसन। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्सर्जी तंत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक कोश के यूकेरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? ए मोनेरा, बी कवक, सी एनेमिलिया, डी प्रोटिस्टा। तो इसको हम ऑप्शन हो जाएगा डी प्रोटिस्टा। ठीक है। अगला देखते हैं, भ्रूण अनुपस्थित होता है शैवालों में, ब्रायोफाइटों में, टेरिडोफाइट्स में, अनावृत बीजों में। तो इस किस में होता है? ए, यानी शैवालों में। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध हैं डॉक्टर केसी मेहता, डॉक्टर आर.पी. राय। तो इसमें हो जाएगा पहला ही, डॉक्टर केसी मेहता। चलिए अगला देखते हैं, प्रोकैरियोटिक हैं ए प्रोटिस्टा, बी एगेरिस, सी न्यूरोस्पोरा, डी एस्केरिया जीवाणु। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुलेमित नहीं है? तो सही सुलेमित नहीं है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा लैक्टोज और खट्टा दूध। ठीक है। बाकी सुलेमित है कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर, फार्मिक अम्ल, लाल चींटी, टार्टरिक अम्ल, अंगूर का रस। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन देख लेते हैं कौन सा है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो कवकों की, पादपों की, कीटों की, जीवाणुओं की। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, कीटों की। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुलेमित नहीं है?
देखिए वही आ गया दोबारा से, ठीक है, लैक्टोज और दूध, ठीक है। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा, यूग्लिना। तो कौन सा होगा? ए, नीलहरित शैवाल। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज। तो जो हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? सिल्क, केंचुए, शहद, अंगूर। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, अंगूर। देखते हैं 17 क्वेश्चन नंबर। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? तो ये जंतु जीवाश्म का, बी शैवाल का, सी फफूंद का, डी इनमें से कोई नहीं। तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी इनमें से कोई नहीं। 18 क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर है? कोशिका कला अनुपस्थित, राइबोसोम उपस्थित, केंद्रक कला अनुपस्थित, केंद्रक कला उपस्थित। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रक कला अनुपस्थित। अगला देखते हैं, द्विचक्राकार रचना डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया किसने? लैमार्क तथा डार्विन ने, रॉबर्ट हुक तथा ल्यूवेनहॉक ने, वाटसन तथा क्रिक ने, ह्यूगो डी व्रीज ने। किसने किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, वाटसन तथा क्रिक ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पारिस्थितिक विज्ञान, आनुवंशिकी, जननिकी, वायरस विज्ञान। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जग में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, बायोनिक्स, ठीक है। अगला, चमड़ा उद्योगों में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें होगा ऑप्शन डी, टैनिन, ठीक है। निम्न में कौन सी संरचना पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? तो कौन करता है ये? जीव द्रव कला, ठीक है। सजीवों का प्रमुख लक्षण है, सजीवों का प्रमुख लक्षण है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वृद्धि, न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति और कोशाभिवृद्धि, ठीक है, जीव द्रव। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, जीव द्रव। क्वेश्चन नंबर 25, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क और टेविरेनस, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले किया। चलिए अगला, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? हिटेकर ने। किसने दिया था? हिटेकर ने, ठीक है। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? एडेनिन, ठीक है। प्रैक्टिस सेट है तो बस लगाते हुए चल रहा है, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, सभी लोगों को पता हो किसको कहते हैं? गालजी गाय को, ठीक है।
चलिए अगला, लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है किसमें? जाइलम ऊतक पर। किसमें रहता है? जाइलम ऊतक में जमा रहता है। कोसा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? तो कार्य क्या है देखते हैं। कोसा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण। इसको ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं, किसकी बंधी होती है? हाइड्रोजन बंध की। ठीक है। ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉक ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। राइबोसोम प्रोटीन तथा के बने होते हैं, किसके बने होते हैं? ये आरएनए के बने होते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी। क्रिस्टी सहायक है तो ये किसमें होती है? श्वसन में। परग नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने। किसने किया था? खुराना ने। अगला देखते हैं। एंटीकोडॉन पाया जाता है टीआरएनए में, किसमें पाया जाता है? टीआरएनए में। सबसे छोटी पादप कोशिका है? जीवाणु, वायरस, माइकोप्लाज्मा, ईस्ट। तो इसमें होगी कौन सी? माइकोप्लाज्मा। कला विहीन कोशिकांग हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी का है, वोनी, लगभग। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए राइबोसोम। वाटसन तथा क्रिक 1953 द्वारा दिए गए डीएनए मॉडल हैं? तो वी डीएनए। ठीक है। ऑप्शन ए। डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कहते हैं? ट्रांसपोसान, बी ट्रांसफेरान, सी ट्रांसलोकेस, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए ट्रांसपोसान। ठीक है। डीएनए द्विगुणन की सही विधि है? ऑप्शन ए अधिपरिमित, बी परिमित, सी अपरिमित, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा ए वाला। ठीक है। केंद्र के विभाजन की क्रिया को कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। अगला, जीवों को नियंत्रण के लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी का प्रथम उपयोग किसने किया था? किसने किया था? लैमार्क ने। ठीक है। किसने किया था? लैमार्क ने। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी तारक केंद्र सेंट्रियोल। ठीक है। हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, थायरोक्सिन तथा एटीपी के संयोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले खनिजों का सही समूह होता है? तो इसमें होगा सही समूह बी लोहा, मैग्नीशियम, आयोडीन और फास्फोरस। ठीक है। लोहा, मैग्नीशियम, आयोडीन, फास्फोरस। कौन सी नाइट्रोजनी समाचार आरएनए अणु में होता है परंतु डीएनए अणु में नहीं? तो ये हो जाएगा यूरेसिल। ठीक है। यूरेसिल। उत्क्रमण अनुलेखन की प्रक्रिया है आरएनए से डीएनए का निर्माण, क्या कहलाती है? उत्क्रमण अनुलेखन की क्रिया। ठीक है। अगला, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है। ये IAS 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। दोनों का वनस्पतिक उद्गम है, दोनों बहुलक है, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है। तो इसको सी आयोडीन के साथ दोनों रंग जो हैं प्रदान करते हैं।
अगला, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं सेल ऑर्गेनेल्स में किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो यह अंतःद्रव्यी झिल्लिका, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, ठीक है। ऑप्शन बी वाला। अगला देखते हैं, टमाटर में लाल रंग का कारण है, तो सभी को पता है किसके कारण है, लाइकोपीन के कारण। पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका विधि, ठीक है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों क्रोमोसोम पेयर्स की संख्या है, कितनी होती? 23। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46, सभी को मालूम। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से? छाल से, ये तो सभी को मालूम है, ठीक है। कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज। सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसायनिन, ठीक है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? एल्गी, मॉसेस, फर्न, फंजाई, कौन से होते हैं? फंजाई। चलिए अगला देखते हैं, हेरोइन प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? अफीम पोस्ता से। किससे प्राप्त होती है? अफीम पोस्ता से। शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, किससे होती है? कैफीन की, ठीक है। किसकी होती है? कैफीन की। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किया था, किसने किया था? खुराना ने। किसने किया था? खुराना ने। अगला सूची है, ठीक है, इनको मिलाते हैं। मिलाने का ऐसा है, ये सारे जो चित्र इस पे टिक लगे हुए हैं, हमारे पास बुक थी तो मैंने इसको प्रैक्टिस तौर के पे लगाया था, फिर देखे थे कितने सही निकले, उसी से ध्यान नहीं दिया। पेंसिल से लगाना चाहिए था लेकिन पेन से लगा दिए थे, ठीक है, कोई नहीं। इसके चलिए देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किससे? हरित लवक, ठीक है। खनिज उदाहरण जीव द्रव कला, श्वसन सूत्र कणिका, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम, ठीक है। ये हो जाएगा C2134। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका विधि, यही अनुपस्थित होता है। क्या? सेलुलोज की कोशिका विधि, ठीक है। कोशिका विभाजन का नियंत्रण होता है प्रोटो ऑन्कोजीन्स द्वारा, किसके द्वारा? प्रोटो ऑन्कोजीन्स द्वारा, ठीक है। विनिमय किस अवस्था में होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? पैचिटीन अवस्था में होता है। चलिए, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशिका चक्र किस अवस्था में बनते हैं? एस स्टेज में बनते हैं। किस में बनते हैं? एस स्टेज में। निम्नलिखित में से कैंसर किस कारण से होता है? सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर, ठीक है। ऑप्शन बी। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो ये आता है न्यूक्लियोटाइड्स में डीएनए, ठीक। किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए। अगला, डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाचार भाग लेते हैं? कितने लेते हैं? 4। कितने लेते हैं? 4। देखते हीटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन होगा बी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। अगला देखते हैं, पर्णहारी में क्लोरोफिल पाया जाता है हरित लवक के ग्रहणा में, किसमें?
हरित लवक के ग्रहण में। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती? तो कौन सी नहीं पाई जाती? केंद्रकला, केंद्रिका, रेटिका, उपरोक्त सभी। डीएनए बहुलक पॉलीमरेज हैं। यह है न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, वसा का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। किसका है? प्रोटीन का संश्लेषण। बेज्योतक टिश्यू स्थिति के अनुसार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। शीर्षस्थ, अंतर्वर्षीय, परवर्षीय, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, निम्न ऊतकी कोशिकाओं में से किस में विभाजन की क्षमता होती है? तो इसमें हो जाएगा बेज्योतक। ठीक है। अगला, निम्न ऊतक में से किसकी परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं? तो इसमें हो जाएगा ध्रुवोतक रेशम। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, 83 पौधों में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं मृदुतक में। किसमें होते हैं? मृदुतक में। अगला, लंबी, सकरी, मोटी भित्ति वाली दोनों सिरों पर नुकीली मृत कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ध्रुवोतक। ठीक है। अगला, चलनी नलिकाएं तथा सह कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो किसमें पाई जाती हैं? फ्लोएम में पाई जाती हैं। ठीक है। किसमें? फ्लोएम में। अगला, वहनिकाएं तथा वाहिकाएं पाई जाती हैं। तो किसमें पाई जाती हैं? जाइलम में। ठीक है। अगला, लंबाई में वृद्धि निम्न में से किसके द्वारा होती है? शीर्षस्थ विभज्योतक। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। अगले देख लेते हैं। सन हेप्स रेस से प्राप्त किए जाते हैं। तो किससे प्राप्त होते हैं? पोषवाह फ्लोएम से। ठीक है। नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? पोस्ता यानी पापी। पोस्ता को कहते हैं पापी से। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। ठीक है। क्या होगा? सेलुलोज। इबोला वायरस का नाम लिया गया है। तो ये किसके नाम लिया गया? एक नदी के नाम से। ठीक है। इबोला वायरस। ये सूची सुलैमित करना है तो देखते हैं। एसिटिक अम्ल है। ठीक है। ये हो जाएगा सिरका। लैक्टिक अम्ल ये हो जाएगा दूध। ठीक है। ब्यूरेटिक अम्ल मक्खन और साइट्रिक अम्ल नींबू। ठीक है। 3412 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? विषाणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते। विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविकीय संवाहकों के द्वारा ही होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पहला नंबर 1 सही रहेगा। ठीक है। विषाणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं है। चलो अगला देखते हैं। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। देखते हैं। तो कौन सा है? सेलुलोज। अभी भी आया था पीछे। अगला, जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के
अध्ययन को कहते हैं जेरोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी। कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है, किस में रहता है? चाय और कॉफ़ी दोनों में। ठीक है। पपीते में पीले रंग का कारण है, तो क्या है? कैरिकाजेंथिन। ठीक है, कैरिकाजेंथिन पपीते में पीले रंग का कारण। डीएनए को किसने अंतः पात्र बनाया? किसने बनाया? आर्थर कोनबर्ग ने। किसने? आर्थर कोनबर्ग ने। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोस। कौन सी? डीऑक्सीराइबोस। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये से सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों, पादपों को। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा टी, 1, 2, 3, यानी तीनों। ठीक है, जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। अगला, जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स घटना कार्यक्रम गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी देखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्देशित करता है? तो ये करता है किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। ऑप्शन बी। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा। किसके? वाटसन और क्रिक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 102 क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस सेट था, इसीलिए फटाफट आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रोवाइड कराया। कैसे लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपका जो भी सुझाव हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी, ठीक है, और एलटी ग्रेड के लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।